श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे जो कि खिचड़ी के पर्व पे हमें ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से मैंने सुने हैं और वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला उपाय होगा आज की वीडियो का कर्ज मुक्ति के लिए। दूसरा उपाय आपको बीमारी के लिए बताऊंगा। तीसरा उपाय अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए। और चौथा उपाय धन संपदा के लिए होगा, ठीक है। एक भी उपाय को छोड़ेंगे नहीं, सारे उपाय को समझिएगा। जो उपाय आपके लिए अच्छा हो कर लेना, ठीक है। लेकिन जो पहला उपाय की बात करेंगे वो गुरु जी की कथा के नहीं है बल्कि गुरु जी की किताब पंच तत्व के हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा सफ़ेद तिल, ठीक है। तो आपको लेना होगा बस एक चुटकी सफ़ेद तिल, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। एक चुटकी सफ़ेद तिल लेना और इसे लेकर के किसी भी देवालय में जाएंगे। देवालय का मतलब क्या है? किसी भी देवता के मंदिर में, देवी के मंदिर में नहीं। इस उपाय को देवता के ही मंदिर में करना है। और कब करोगे? दोपहर में 2 बजे के बाद, ठीक है। किसी भी देवता के मंदिर में, चाहे वो भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, किसी भी भगवान का, चाहे हमारे महादेव का मंदिर हो, ठीक है। वहां पे जाएंगे और जाने के बाद में जो एक चुटकी आपने सफ़ेद तिल लिया है आपको उनके ऊपर ऐसे छींट देना है। जैसे होता नहीं कि छींटना, तो उस सफ़ेद तिल को उनके ऊपर छींट देना। छींटने के बाद में एक बेलपत्र भी आप अपने साथ लेकर के जाना घर से, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है। बेलपत्र को क्या करेंगे, जिस भी दिवाले में आप गए हो, जिस भी भगवान के ऊपर आपने सफ़ेद तिल का छींटा दिया है, उन्हीं के स्थान पे, उन्हीं की जगह पे आपके घर में जिस भी वजह से कर्ज की समस्या है, कोई इंसान पैसे वापस नहीं कर रहा, उसका नाम गोत्र बोल देना। या फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके भगवान के पास में उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देना दोपहर में 2 बजे के बाद, ठीक है। इतना करने के बाद में चुपचाप अपने घर पे आएंगे और अपने घर में जहां पे भी आपके घर में बेल का पेड़ हो उसकी एक चुटकी मिट्टी आप अपने घर में छींट देना। आपकी जो कर्ज की समस्या होगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इतना ताकतवर ये उपाय है। जो पहला उपाय है वो है कर्ज मुक्ति के लिए। दोपहर में 2 बजे के बाद इस उपाय को करना है और वो भी किसी भी देवता के मंदिर में आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको महादेव के मंदिर में करना हो, राम मंदिर में करना हो, हर जगह कर सकते हो, बट वो देवता का ही मंदिर हो। समझे आप मेरी बात को? चलो, तो यहां पे पहले उपाय की बात कर ली कि कितना छोटा सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा बीमारी के लिए। बहुत ज़्यादा आसान ये दूसरा उपाय भी है, समझिएगा। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा गुड़, ठीक है। तो आपको लेना होगा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको एक चुटकी काला तिल, अब मकर संक्रांति का दिन है तो तिल तो लेना ही चाहिए, तो आपको एक चुटकी काला तिल लेना, ठीक है। ये लेना। अब साथ ही साथ आपको एक रुद्राक्ष भी लेना होगा, ठीक है। ये रुद्राक्ष को कोई ज़रूरी नहीं कि एक मुखी हो, दो मुखी हो, जो रुद्राक्ष आप पे घर में इजीली अवेलेबल हो वो ले लेना। इसको लेकर के कोई सा भी एक जल का पात्र, इस उपाय के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको तांबे का ही लोटा लेना है, कोई भी जल का पात्र लेना, उसमें जल भर लेना। जो मैंने गुड़ दिखाया उसको डालेंगे, जो मैंने आपको रुद्राक्ष दिखाया वो डालेंगे, जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें डाल देना, ठीक है। और उसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अब यहीं पे सारी चीज़ें होंगी, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे सोमेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। आपने देखोगे कि जो जल होगा, उसका जो रुद्राक्ष का जल होगा वो बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद में जो रुद्राक्ष होगा उसको उठा करके आप अपने पास रखेंगे और ये जो जल यहाँ पे जो रोका है आपने, इसे लेकर के आप अपने घर चले जाना। जो भी इंसान बहुत दिनों से बीमार रहता है तो इस मकर संक्रांति पे इस उपाय को सोमेश्वर महादेव के नाम से करके उस जल को रोक करके और उस इंसान को अवधूतेश्वर महादेव, उपाय करना है सोमेश्वर महादेव के नाम से, और जल रोकने के बाद में उस जल को ले जाकर के उस बीमार इंसान को पिलाओगे, थोड़ा सा आंच बंद कराओगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। थोड़ा सा कठिन उपाय है, नाम अलग अलग लेने हैं, लेकिन करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस उपाय में मिलने वाला है, ठीक है।
दो उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये है खासकर हस्बैंड और वाइफ या फिर आप कह सकते हो किसी भी रिलेशन को बहुत मजबूत करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अब इस तीसरे उपाय के बाद में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, सिर्फ 10 सेकंड में, उसको जरूर सुनना सब लोग, ठीक है ना। देखो अब इस उपाय में हस्बैंड और वाइफ या फिर किसी भी रिलेशन को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा लेना गुड़, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा गुड़ लेंगे। गुड़ के साथ आपको लेना होगा काला तिल भी, और काला तिल भी कितना लोगे, एक चुटकी काला तिल लेना, क्योंकि उपाय कब कर रहे हो, मकर संक्रांति के दिन। तो इसको फिर लेने के बाद में साथ ही साथ लेना होगा लाल चंदन। क्या लोगे, लाल चंदन पाउडर के फॉर्म में लेना, इसका पेस्ट मत बनाना, है ना, लेना। और एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है, मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके आपके पास में गुड़ है, सबसे पहले गुड़ यहां पे चढ़ाएंगे। यहां पे मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जलाधारी पे गुड़ चढ़ा देना। गुड़ के बाद में जो मैंने आपको काला तिल दिखाया वो डाल देना, और यहीं पे आपको थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो डालना, और अच्छे तरीके से इस स्थान को अपने राइट हैंड से लेपन करेंगे। जब लेपन करोगे तो यहाँ पे महादेव का एक नाम लेना है, और वो नाम होगा आशुतोष महादेव। कौन से महादेव, आशुतोष महादेव। और यह उपाय भी आपको दोपहर में 2 बजे के बाद ही करना है, क्योंकि जो सूर्य होता है ना, वो जब मकरायण में स्थिति अपनी लेते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2 बजे के बाद ही होता है, ठीक है। तो आपको भी उपाय 2 बजे के बाद करना, आशुतोष महादेव के नाम से उपाय करना। जिस भी इंसान की वजह से आपके यहाँ रिलेशन खराब हो रहे हैं, उस इंसान का नाम गोत्र बोलेंगे, और उसके बाद में इस उपाय को करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव के नाम से चढ़ा देना। कभी भी आपके रिलेशन में कोई खटास नहीं आएगी, कभी भी कोई रिलेशन में आपको परेशान नहीं करेगा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा 10 सेकंड में, है ना। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक फैमिली में, हर एक घर में लड़ाई झगड़े होना एक आम बात हो गई है। क्यों, क्योंकि लोग आज के टाइम पे बिजी हो गए हैं, और एक दूसरे से जलने की जो भावना है वो बढ़ गई है। आपको इस काम को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी आप पे घर में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए ना, तो हमेशा छोटा बन जाया करो, ठीक है। हमेशा छोटा का मतलब क्या है कि आप ये सोचा करो कि ठीक है हो गई लड़ाई, कोई बात नहीं, आपको उसे हंस के सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एक इंसान ने आपको कुछ बोल दिया फिर उसका रिप्लाई आप और अलग टोन में करो। चाहे वो, ये मैं पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, आप दोनों लोगों को इस चीज को समझ के रखना होगा कि रिलेशन आपको खत्म नहीं करना, आपको बचाना है। और जब रिश्ते बचाए जाते हैं ना, तो उसमें हारना पड़ता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो हार जाओगे तो रिश्ता बच जाएगा, और अगर जीतने की कोशिश करोगे, चाहे वो कितना पुराना रिश्ता हो, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। तो हमेशा हारने की सोचा करो, रिलेशन बचाना है तो हार जाया करो। इसमें कोई छोटापन नहीं है, इसमें कोई बहुत ग्लानि की बात नहीं है, गिल्टी की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बार बार हारना पड़े तब वहां सोचने का विषय बनता है, ठीक है। चलो, तो मुझे लगा कि अपनी तरफ से आपको 10 सेकंड में चीजें बतानी चाहिए ताकि आपके रिलेशन और अच्छे हो पाए। यही तो मेरी महादेव से कामना होती है। 3 उपाय की बात हमने कर ली है। एक लास्ट उपाय, इस वीडियो का आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा है, और यह उपाय होगा धन संपदा के लिए। कई बार ये उपाय बता चुका हूं, लेकिन मकर संक्रांति पे तो आपको यह उपाय जरूर से जरूर करना, ठीक है। समझिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, दिख रहा है, तो आपको लेना होगा यहाँ पे शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आधा चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद के बाद में आपको लेना होगा 3 बेलपत्र। कितनी लोगे, 3 बेलपत्र लेना। महादेव के शिवलिंग से उठा करके भी बेलपत्र ले सकते हो, लेना। अब जो आपके पास में शहद है ना, उसको आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, इसी बीच, बड़ी वाली बीच वाली पत्ती पे, उन तीनों बेलपत्र पे एक एक बिंदी लगा देनी है। शहद की एक एक बिंदी लगाओगे, और लगाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, और सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3
बेलपत्र हैं जिस पर आपने शहद लगाया है। पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। दूसरी बेलपत्र आपको शहद लगी हुई समर्पित करनी है माता के हस्तकमल पर यानी कि कटी भाग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। जो तीसरी बेलपत्र है यहाँ पे नाम चेंज करना है। जो तीसरी बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, लेकिन अब ये तीसरी बेलपत्र जब चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल वो बेलपत्र चढ़ाएंगे और इसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, अब ये 3 जगह तो बेलपत्र आपने चढ़ा दी। अब देखो इस उपाय को आपको करने के लिए ये वाली जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाई है, इस बेलपत्र को वहां से उठा लेना। ठीक है, और उठाने के बाद में आप लेकर के इसे चले जाना अपने घर पे। ठीक है, जहां पे भी आप अपने घर में रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पर उस एक बेलपत्र को रिद्धि सिद्धि के नाम से रख देना। कभी भी घर में धन को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा। ठीक है, कोशिश की है मैंने आप सभी को 4 उपाय बहुत ही प्रेम से बहुत ही प्यार से बताने की। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।